Hello everyone, welcome to my YouTube channel in the segment vocab with बिहार बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर। ये इस वीडियो का 12th पार्ट है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th के जो लिटरेचर का इंग्लिश बुक है पनोरमा पार्ट 2 उससे मैं आपको वर्ड मीनिंग्स पढ़ा रहा हूँ। और हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर अभी हम लोग व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स जो सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है वहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। इसके कई सारे वर्ड्स मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया है। और आइए, ये आखिरी वीडियो होगा जो इस चैप्टर के लिए बना हुआ है। इस वीडियो में मैंने बचे हुए सारे शब्दों को एक साथ रख दिया है। अभी तक मैं हर एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 5 ही वर्ड पढ़ा रहा था, लेकिन इस बार से जो है आपको सिर्फ इसी वीडियो में आपको मिलेगा कि इस बार ये शब्दों की संख्या 5 से ज़्यादा होगी। बस ये बात इसलिए मैंने किया है क्योंकि आपको जो है इस चैप्टर को मैं समाप्त कर सकूं, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स लिखा गया सत्यजीत रे के द्वारा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये वही सत्यजीत रे है जिन्होंने पाथेर पंचाल जैसी एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला वर्ड जो है आज का वो है ग्लॉस, एंड ग्लॉस का मीनिंग होता है चमक। नाउन के रूप में अगर ग्लॉस को यूज करेंगे इसका मतलब चमक होता है। स्मूथ शाइनी अपीयरेंस ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, पेपर विद अ हाई ग्लॉस ऑन वन साइड। ठीक है, तो चमक कैसा, किसी भी सतह पे चमक हो उसको हम ग्लॉस बोल सकते। जैसे आप देखते हैं पेपर पे एक साइड चमकने वाला होता है, एक साइड ऐसे ही होता है, तो उसको बोलते हैं पेपर विद अ हाई ग्लॉस ऑन वन साइड। आप जब मार्केट से फर्नीचर खरीदते बहुत महंगे वाले, तो देखते उसको ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग कर करके क्या करते उसको चमका दिया जाता है। फर्नीचर विद अ फाइन ग्लॉस, यू बाई ओनली दोज फर्नीचर विच हैज़ गॉट अ फाइन ग्लॉस। वैसे फर्नीचर ही आप खरीदना पसंद करते हैं जिसमें क्या हो, बहुत अच्छी चमक हो, उसको आप खरीदते हैं। ये फर्नीचर विद फाइन ग्लॉस हो गया। वैसे ही आगे बढ़ते हैं तो मिल जाएगा आपको यू गेट ग्लॉस इन योर हेयर विद दिस जेल। कहने का मतलब मार्केट में बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स आते हैं, क्रीम आते हैं जिससे आपके बालों पे क्या आता है, चमक आ जाता है। तो यू गेट ग्लॉस आफ्टर अप्लाइंग दैट जेल और कॉस्मेटिक। ठीक है, लिप ग्लॉस बहुत सारे लोग यूज करते हैं, किस बात के लिए, तो उनके लिप्स पे चमक आने के लिए लिप ग्लॉस यूज़ करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका ग्लॉस। और अगला इसी को अगर हम और भी अगर मीनिंग देखते हैं तो आपको मिल जाता है अ नोट और कमेंट एडेड टू अ पीस ऑफ राइटिंग टू एक्सप्लेन अ डिफ़िकल्ट वर्ड। किसी भी डिफ़िकल्ट वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए उसके बगल में लिखा गया व्याख्या को हम ग्लॉस कह सकते हैं। और इसी ग्लॉस को आप क्या कर सकते हैं, तो इसी ग्लॉस को वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। ये जो मैंने दिया है उसके ऊपर वाला वो आपका ये नाउन था, लेकिन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो क्या होगा, टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर अ वर्ड। किसी शब्द के लिए व्याख्या देना उसको कहते हैं ग्लॉस, उसको भी ग्लॉस कर सकते हैं। मैनी ओल्डर वर्ड्स हैव बीन ग्लॉस्ड इन दिस डिक्शनरी, मतलब इस डिक्शनरी में बहुत सारे पुराने पुराने शब्दों के व्याख्या दिए गए हैं या उसको परिभाषित किया गया है। टू पेंट समथिंग विद ग्लॉस पेंट, यहाँ ग्लॉस पेंट एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। ग्लॉस पेंट एडजेक्टिव है इसलिए बगल में नाउन लगा हुआ है। तो किसी चीज़ को चमकने वाले पेंट से पेंट करना उसको भी ग्लॉस कहते हैं। दे ग्लॉस्ड द डाइनिंग टेबल, अभी दे ग्लॉस्ड अभी मैंने कहा, ग्लॉस का मतलब चमकाना भी हो सकता है, ग्लॉस का मतलब एक्स्ट्रा मीनिंग देना भी होता है, मतलब व्याख्या देना भी होता है। तो अगर ये लिखा दे ग्लॉस्ड द डाइनिंग टेबल, मीनिंग क्या हो जाएगा, तो मीनिंग हो जाएगा डाइनिंग टेबल को उन लोगों ने चमकाया। अब किसी भी चीज़ से, कोई केमिकल से, किसी भी चीज़ से चमकाया, लेकिन चमकाया, तो ये ग्लॉस का मीनिंग हो गया। ग्लॉस अगर याद रखना है नॉर्मल तौर पे तो ग्लॉस से याद रखिए ग्लॉसरी। आप जब भी पनोरमा बुक खोलेंगे, हर चैप्टर के लास्ट में क्या मिला है आपको, ग्लॉसरी। राइट, मैं वर्ड्स आपको कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी बना किससे, ग्लॉस से। राइट, ये आपका वर्ड था ग्लॉस। अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल मीनिंग देख लीजिए, लिखा हुआ है टू इम्पॉर्टेंट टू बी विदाउट। इनडिस्पेंसिबल का एक्चुअल मीनिंग होता है कि कुछ वैसा वस्तु या किसी वस्तु का इतना ज़्यादा महत्व होना कि उसके बगैर ज़िंदगी कोई गुजार ही नहीं सकता है, उसको बोलते हैं इनडिस्पेंसिबल। ये इनडिस्पेंसिबल को में से इन हटाएंगे तब बच जाएगा आपके पास डिस्पेंसिबल। राइट, तो ये आपका इनडिस्पेंसिबल एंड डिस्पेंसिबल होता है, याद रखिएगा। तो इनडिस्पेंसिबल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, जैसे आजकल के डेट में क्या है, मोबाइल्स हैव बिकम एन इनडिस्पेंसिबल ऑब्जेक्ट फॉर आवर लाइफ। हमारे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो वो मोबाइल है।
राइट। फिर मोबाइल तो बन ही गया, इसके साथ साथ देख लिए तो आपका इंटरनेट हो गया, वो भी हाई स्पीड इंटरनेट हैज़ बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी के लिए हाई स्पीड इंटरनेट भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इतना ज़रूरी कि आदमी उसके बगैर एक दिन भी गुजार नहीं सकता है। आप मेट्रो सिटी में जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी भी क्या होती है, देयर लाइफ इज़ ऑल्सो फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल थिंग्स, राइट। आप इस स्टेटमेंट को ध्यान दें, लिखा हुआ है यू कैन बी इंडिस्पेंसिबल टू समवन और समथिंग कैन बी इंडिस्पेंसिबल फॉर समबडी। ये कहता है कि आप किसी व्यक्ति के लिए इतने ज़रूरी हो सकते हैं कि आपके बगैर उनका कोई काम नहीं हो सकता है, राइट। या कोई वस्तु किसी व्यक्ति के लिए इतना ज़रूरी हो सकता है कि उसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। जैसे आप अपने परिवार में इंडिस्पेंसिबल हो सकते हैं क्योंकि आपके बगैर हो सकता है कोई डिसीजन या कोई काम नहीं किया जा सकता है। आप ऑफिस में अच्छे काम करने वाले हैं तो आप बहुत ही अच्छे वर्कर हैं, यू आर इंडिस्पेंसिबल टू योर ऑफिस, राइट। यू आर इंडिस्पेंसिबल टू योर फ्रेंड्स सर्किल, यू आर इंडिस्पेंसिबल टू योर फैमिली, राइट। अब मोबाइल इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर ऑनलाइन क्लासेज। अब किसी को ऑनलाइन क्लास करना है तो उसको चाहिए क्या, तो मोबाइल चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, बगैर उसके क्लास नहीं होगा। इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग अगर सिनोनिम्स के तौर पे देखेंगे तो हो जाता है इसेंशियल, ये सबको मालूम होगा इसेंशियल, याद रखिएगा इसेंशियल, इंडिस्पेंसिबल, इसेंशियल एंड इंडिस्पेंसिबल। इसी को मैंने शुरू में कहा, काट दीजिए, हो जाएगा डिस्पेंसिबल, जिसका मतलब ठीक उल्टा हो जाता है, गैर जरूरी चीज़, राइट। अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा है रिप्लीट, और रिप्लीट का मतलब होता है कोई भी चीज़ से भरा हुआ, राइट। उसको हम रिप्लीट कहते हैं। जैसे होता है कुछ लोगों का आदत होता है खाते समय बोलने का, मतलब मुंह में खाना रख लिया उसके बाद वो बोलते चले जाएंगे। तो सम पीपल स्पीक व्हेन देयर माउथ इज रिप्लीट विद फूड, राइट। कुछ लोगों को देखा होगा जो पान खाते हैं ना, पान खाने वाले, गुटखा खाने वाले, दे हैव इन देयर माउथ, वो मुंह में रखे हुए तंबाकू फिर भी बोले जा रहे हैं। तो सम पीपल स्पीक व्हेन देयर माउथ इज रिप्लीट विद पान एंड गुटखा लाइक दिस, ओके। ये होता है हिज माउथ वॉज रिप्लीट विद फूड, राइट। यू शुड नॉट स्पीक व्हेन योर माउथ इज रिप्लीट विद फूड, अ हार्ट रिप्लीट विद लव, सॉन्ग्स रिप्लीट विद यूजलेस वर्ड, मूवी रिप्लीट विद फेक सीन्स और यूजलेस सीन्स, ओके। जैसे आप साउथ के मूवी देखिए तो आपको मालूम चलेगा कि मूवी रिप्लीट विद एग्जाजरेटेड सीन्स, बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया सीन से भरा हुआ मूवी। अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है डिसोनेंस। इसको हम डिसोनेंस पढ़ने की गलती ना करें, दिस इज द वर्ड इज डिसोनेंस, राइट। स्पेलिंग DISSONANCE है, लेकिन पढ़ते हैं डिसोनेंस, राइट। डिसोनेंस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स और म्यूजिकल नोट्स दैट आर नॉट प्लीजेंट व्हेन हर्ड टुगेदर। मतलब कह सकते हैं बहुत सारे साउंड को एक साथ सुनना। चलो गाना ही बज रहा है मान लिया, लेकिन फिर भी अगर 4-5 साउंड में से सब में अलग अलग गाने बज रहे हो, बहुत साउंड में बज रहा हो, समझ ही में नहीं आ रहा हो कि क्या बज रहा है क्या नहीं बज रहा है, तो उसको कहते हैं, उस शोर शराबे को बोलते हैं डिसोनेंस। डिसोनेंस ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, मॉडर्न सॉन्ग का डिसोनेंस आपको मिल जाता है, राइट। ये होता है डिसोनेंस। डिसोनेंस ऑफ डीजे, डीजे में आप देखिए क्या होता है, गाना बज रहा है, आदमी समझ नहीं रहा है कि क्या बज रहा है, कैसे बज रहा है, राइट। ये डिसोनेंस होता है। अगला वर्ड हमारा है, नेक्स्ट वर्ड इज देयर इनकंसिस्टेंसी। ध्यान से देखिएगा, वर्ड है इनकंसिस्टेंसी। एक वर्ड आता है कंसिस्टेंसी, एक वर्ड है यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है मेल, इनकंसिस्टेंसी उसका उल्टा कर दीजिए बेमेल। मतलब जब दो लोगों के आइडियाज़ मेल नहीं कर रहे हो तो उसको इनकंसिस्टेंसी कहते हैं, राइट। किसी के आंसर, 2-3 लोगों के आंसर नहीं मैच कर रहे हो तो देयर इज सम इनकंसिस्टेंसी इन देयर आंसर्स, राइट। द फैक्ट, देखिए क्या लिखा है, द फैक्ट ऑफ नॉट मैचिंग अ सेट ऑफ आइडियाज़, देयर इज सम इनकंसिस्टेंसी बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए और बी के विचारों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है जो मैच नहीं कर रहा है। आप इसी इनकंसिस्टेंसी को कह सकते हैं कि देयर इज, जैसे एग्जामिनेशन में देखा होगा, मैथमेटिक्स में कुछ लोग लिखते हैं किसी का आंसर 2 आया, किसी का 4 आया, अब तीसरा आदमी हाथ, ये सर पे हाथ रखे बैठा है कि मेरा जो है ये 0.6 कैसे आया, ठीक है। तो वाई दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन देयर आंसर्स, राइट। उनके आंसर्स में क्या है, इनकंसिस्टेंसी है, ये बात ध्यान रखें। अगली वर्ड हमारे पास जो है वो है कॉन्वोल्यूशन। इसको ध्यान से देखना है, कॉन अलग कीजिए और वॉल्यूशन अलग कीजिए। इवोल्यूशन का वॉल्यूशन और कॉन्फ्रेंस का
कॉन, तब होगा आपका कॉन्वोल्यूशन। ये नाउन है और कॉन्वोल्यूशन का मतलब होता है ऐठन, राइट। क्या होता है? ऐठन। कॉन्वोल्यूशंस ऑन द स्टिक, जैसे आप देखे होंगे किसी साधु संत का छड़ी जो है ना वो टेढ़ा रहेगा और छड़ी को भी घुमाया रहेगा, ठीक है। जैसे कोई रस्सी ऐंठ देते ना है उस प्रकार से घुमाया रहेगा। या आपने देखा होगा अपने आसपास में जो लोग दरवाजे बनाते ना है, ये ग्रिल का दरवाज़ा बनता है, उसमें देखिए कुछ कुछ रॉड जो है ना उसको गजब तरीके से वो ऐंठा हुआ घुमाया हुआ रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन, राइट। तो कॉन्वोल्यूशंस ऑन द स्टिक, किसी छड़ी पे कॉन्वोल्यूशंस ऑन द रॉड, राइट। ये है। अब बात आती है कॉन्वोल्यूशन बना किससे है, तो कॉन्वोल्यूशन बना है कन्वल्स वर्ड से, और कन्वल्स से बनता है कॉन्वोल्यूशन, राइट। ये हो गया। ये अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला वर्ड जो है वो है लैंडस्केप। सी, लैंडस्केप को समझना बहुत आसान है। अभी आप वीडियो जिस मोड में देख रहे हैं उसको बोलते हैं लैंडस्केप मोड। मोबाइल दो ही मोड में चलता है, लैंडस्केप में और पोर्ट्रेट मोड में चलता है। तो लैंडस्केप का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल, पोर्ट्रेट का मतलब हो गया वर्टिकल। तो ये आप लैंडस्केप में वीडियो देख रहे हैं। और लैंडस्केप का अगर अगला मीनिंग कहा जाए तो लैंडस्केप अगली मीनिंग में कोई भी एक ऐसी तस्वीर जिसमें क्या किसी प्रकार का सीन दिखाया गया हो गांव का, जिसमें मकान हो, पेड़ बना हुआ हो, ठीक है, जानवर घूम रहे हो, तो वो सारा आपका लैंडस्केप हो, पानी बना हुआ हो, तो ये सारा लैंडस्केप बताता है। दिस इज कॉल्ड लैंडस्केप। लैंडस्केप पेंटर होते हैं, लैंडस्केप आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है। ये आपका लैंडस्केप है। जैसे देख लीजिए लैंडस्केप पेंटर मैंने अभी आपको बताया। फिर है द पार्क वॉज अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, मतलब किसी पार्क को देखा, अच्छे से पौधे पेड़ पौधे लगे हुए थे, देखने में नज़ारा बहुत अच्छा था, उसको बोलते हैं ब्यूटीफुल लैंडस्केप, राइट। ये हो गया। अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा इस वीडियो का आखिरी वर्ड होगा। और हमारा अगला वर्ड जो है बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा वर्ड रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन से निकला इवोल्यूशन, करेक्ट। यही वर्ड है आपके पास, रिवॉल्यूशन। इवोल्यूशन तो वर्ड रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ना है, यहाँ पे वर्ड पढ़ना है इवोल्यूशन, ओके। देखिए जहाँ तक बात है इवोल्यूशन के मीनिंग की, तो इवोल्यूशन सबसे पहली बात ये नाउन है, ठीक है। और इवोल्यूशन जो है जिसका मतलब होता है द वे इन विच लिविंग थिंग्स चेंज और डेवलप ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। कई सालों के बदलाव को हम इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे हम लोग वी आर ह्यूमन बीइंग, और हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग पहले बंदर थे, उसके बाद आदमी में तब्दील हुए, हमारे बॉडी के ऊपर के जो बाल थे वो सब धीरे धीरे उड़ गए। देन बंदरों के पूँछ होते हैं, उनका कोई काम नहीं था, धीरे धीरे वो गायब हो गए। ये हुआ कैसे? ये कोई एक दो साल में नहीं हुआ, कई लाख वर्ष बीतने के बाद हुआ, ठीक है। ये बहुत धीरे धीरे होता है, तो वो इवोल्यूशन होता है, राइट। ये है इवोल्यूशन। तो द वे इन विच लिविंग थिंग्स चेंज, जिसमें क्या हो, कोई वस्तु चेंज करता हो वही बहुत धीरे धीरे, चाहे वो पहाड़ चेंज करे, आदमी चेंज करे, जानवर चेंज करे, वो इवोल्यूशन कहलाता है। जैसे आपको पढ़ने के लिए बायोलॉजी में आता है क्या, द डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन का इवोल्यूशन का थ्योरी पढ़ने के लिए आ जाता है। द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, किसी भाषा में बदलाव के का ये पढ़ने के लिए आ जाता है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज मतलब एक लैंग्वेज कैसे कैसे चेंज हुआ है उसको पढ़ना, वो भी इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश ऐसा नहीं है जो आज हम पढ़ते हैं, इंग्लिश पहले कुछ और थी, आज कुछ और है, राइट। इसलिए जिस हम इंग्लिश में बोलते हैं ना यू, उसी इंग्लिश में कहीं पे आपको मिल जाएगा दाई, मिल जाएगा दी, मिल जाएगा, ठीक है। जॉन डन का पोएम पढ़ेंगे 12th क्लास में, आपको मिल जाएगा। वो इंग्लिश जो है इवॉल्व होकर के आज ऐसा बना है। तो याद रखिएगा, इवोल्यूशन को याद रखना है तो एक वर्ड आता है इसके साथ, इवॉल्व, राइट। तो इवॉल्व से इवोल्यूशन वर्ड है, और इवोल्यूशन का मतलब होता है कई सालों में होने वाले बदलाव। चलिए एक बैक गियर लेते हैं, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इवोल्यूशन वी हैव, इवोल्यूशन का मतलब हो गया कई सालों में होने वाले बदलाव। अगले वर्ड की ओर देखते हैं, लैंडस्केप हो गया तो कोई भी अच्छा सा सीन जिसमें पेड़ पौधे होते हो, नदी हो, झरना हो, उसको लैंडस्केप बोलते हैं, ठीक है। आपका मोबाइल जो वीडियो देख रहे हैं वो भी लैंडस्केप मोड में है। कॉन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो कॉन्वोल्यूशन का मतलब होता है ऐंठन, मतलब एक तरह का ट्विस्ट, उसको कॉन्वोल्यूशन बोलते हैं। अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड है इनकंसिस्टेंसी।
मतलब बेमेल बेजोड़, जो मैच नहीं कर रहा हो, मिल नहीं रहा हो, उसको इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। और इसी इनकंसिस्टेंसी से आप वर्ड निकाल सकते हैं क्या, तो कंसिस्टेंसी। फिर आपका वर्ड है डिसोनेंस। डिसोनेंस का मतलब क्या, बहुत तरह की आवाज़ें एक साथ आना, उसको डिसोनेंस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस। और उसके बाद जो अगला वर्ड है हमारे पास वो है रिप्लीट। रिप्लीट मीन्स मैंने बताया किसी भी चीज़ से भरा हुआ। माउथ रिप्लीट विद फूड, हार्ट रिप्लीट विद लव, राइट। और उसके पहले जो आपका वर्ड है वो है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, तो इंडिस्पेंसिबल का एक इसेंशियल हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसेंशियल, राइट। सिनोनिम्स में इसेंशियल कह सकते हैं, इंडिस्पेंसिबल कुछ इतना ज़रूरी जिसके बगैर कोई ज़िंदगी नहीं जी सकता, उसको इंडिस्पेंस। ये इंडिस्पेंसिबल जिसके बगैर जीना मुश्किल हो वो इंडिस्पेंसिबल, जैसे मोबाइल्स आर इंडिस्पेंसिबल फॉर एवरीवन, राइट। मोबाइल इज इंडिस्पेंसिबल फॉर ऑनलाइन क्लासेस, उसी का उल्टा करेंगे तो क्या, डिस्पेंसिबल हो जाता है। और अगला वर्ड देख लेते हैं, आपका अगला वर्ड जो है वो है ग्लॉसरी। नहीं, इंडिस्पेंसिबल बता दिया, उसके बाद अगला वर्ड है आपका, सॉरी, ग्लॉस है जो पहला वर्ड था। और ग्लॉस का मतलब जैसे मैंने बताया दो दो मीनिंग होता है। ग्लॉस का मतलब चमक भी होता है, और ग्लॉस का मतलब कोई भी शब्द के लिए दिया गया व्याख्या को भी हम ग्लॉस कह सकते हैं। और नहीं तो फिर वर्ब के रूप में ग्लॉस का मतलब चमकाना होता है, या तो फिर किसी शब्द का व्याख्या देना होता है। डिक्शनरीज हैव गॉट ग्लॉसेज, ओके। तो पीपल हैव ग्लॉस्ड वर्ड्स इन डिफरेंट वेज, शब्दों को अलग अलग तरह से लोगों ने डिफाइन किया है। ये है दे ग्लॉस द डाइनिंग टेबल। और ग्लॉस याद रखना हो तो आप ग्लॉसरी याद रखें, वही ग्लॉसरी जहाँ से मैं आपको ये सारे के सारे वर्ड्स पढ़ाए जा रहा हूँ। तो ये सत्यजीत रे के द्वारा लिखा हुआ व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स के वर्ड्स थे, जो मैंने आपको आज इस 12वें वीडियो में पढ़ा दिया है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। लेकिन तब तक के लिए आप इसे कई सारे लोगों को शेयर करें और बताएं, क्योंकि जो वर्ड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप ध्यान रखें कि ये इसे 10th क्लास का वर्ड नहीं जाने। ये आपके कॉम्पिटिटिव में और कई सारे एग्ज़ाम्स में ये सारे वर्ड जो है पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन के तौर पे दिए जाते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं इसका सही उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें और भी कई सारे लोगों को इसके बारे में आप बताएं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।